हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक तिवारी आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन चैप्टर है। आज हम इसके टाइप्स की बात करते हैं कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल रिएक्शन बेसिकली हमारे पास 5 टाइप के हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे फर्स्ट हम पार्ट डिस्कस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा पार्ट हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ पार्ट डबल डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट हमारे पास होता है रिडॉक्स रिएक्शन। आइए आज हम आपसे डिस्क्राइब करते हैं कि ये हमारे पास जो 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं ये क्या होते हैं और इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड मैंने आपको टाइप बताया डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ मैंने आपको बताया डबल डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट वन इज कॉल्ड टू द रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सारे पार्ट को डिस्कस करते हैं और सबसे पहला हम जो अपना पार्ट इस पे डिस्कस करते हैं वो होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। इस पूरी रिएक्शन में होता है क्या, दो प्रोडक्ट मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, यानी C+O2 इज कन्वर्टेड ऑन CO2। इस पूरे में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं और ओवरऑल जाकर के बेटा हमारे पास CO2 गैस को बना रहे हैं, यानी दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। और देखते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे NH3 + HCl इट इज कन्वर्टेड ऑन NH4Cl। इसमें क्या हो रहा है, अमोनिया है और ये HCl है। ये दोनों कंपाउंड जैसे ही आपस में मिक्स हो रहे हैं तो जाकर के NH4Cl बना रहे हैं, यानी एक सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन का मींस क्या, जहां पर दो कंपाउंड ऐड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। दिस रिएक्शन वाज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंफर्म है? ये देखिए यहाँ पर NH3 और एक HCl है, ये दो कंपाउंड है मिलते हैं और दोनों जाकर के यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट को डेवलप कर देते हैं। दैट वन इज कॉल्ड टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसी के बिहाफ पे हम एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, CaO + H2O, यानी अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास बनता है CaOH का होल ट्वाइस विच इज नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CO कैल्शियम ऑक्साइड और ये वाटर जैसे ही दोनों आपस में मिले तो हमारे पास जाकर के एक नया प्रोडक्ट डेवलप हुआ जिसको बेटा हम लोगों ने बोल दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कंफर्म है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर होता है क्या है, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, यानी जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो दिस रिएक्शन वाज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंफर्म? अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट का मतलब होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन देखिए इसके हमारे पास 3 पार्ट और डेवलप हो जाते हैं। डिकम्पोजिशन एक पहला हमारे पास इसका पार्ट होता है, इस पूरी रिएक्शन पर हीट होती है, यानी हम इस पूरी रिएक्शन को हीट करते हैं, हीट का सिंबल ये हमारे पास डेल्टा होता है। और सेकंड इस ये रिएक्शन हमारे पास होती है सनलाइट की प्रेजेंट पर। कंफर्म है? किसकी प्रेजेंट पर होती है? सनलाइट की प्रेजेंट पर हमारे पास सेकेंड रिएक्शन होती है। और जो हमारे पास इसकी थर्ड रिएक्शन है वो बेटा हमारे पास प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास 3 टाइप में क्रिएट होती है। फर्स्ट हमारे पास है हीट की प्रेजेंट पर, सेकेंड बेटा हमारे पास होती है सनलाइट के साथ और लास्ट हमारे पास इसका प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी। आइए हम आपको डिकम्पोजिशन का मीन समझाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है क्या, एक सिंगल सब्सटेंस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने SeSO3 के लिया और इसको जैसे मैं हीट कराऊंगा बेटा तो ये हमारे पास कन्वर्ट होता है CaO और CO2 में।
कंफर्म है? क्या है ये? CaCO3, यानी मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को उठाया था और जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को उठा करके हीटअप कराया तो बेटा हमारे पास एक सब्सटेंस बनता है CaO और CO2, यानी दिस रिएक्शन वाज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर एक सिंगल सब्सटेंस होता है और सिंगल सब्सटेंस टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स पे जाकर के क्या होता है, ब्रेक होने की कोशिश करता है। दिस वन वाज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारे पास एग्जांपल हो गया हीट का। इस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम इसको क्या करा रहे हैं, हीट दे रहे हैं और यहां पर एक सब्सटेंस हमारे पास क्या हो रहा है, टू या मोर देन टू प्रोडक्ट्स में जाकर के इसका ब्रेकअप हो रहा है। तो इस रिएक्शन को बेटा हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट। अब हम सेकंड की इसकी बात करते हैं। सेकंड इसका एग्जांपल हमारे पास होता है सनलाइट, कि हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंट पे हम कैसे क्या रिएक्शन करते हैं। चलिए आइए, जैसे ये 2AgCl है हमारे पास, इसको हम लोग सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं और ये रिएक्शन बेटा हमारे पास होती है सनलाइट की प्रेजेंट पर। इस पर Ag अलग हो जाता है और Cl2 बेटा क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, 2AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है। जैसे ही इसका कलर जो हमारे पास होता है बेसिकली व्हाइट कलर का होता है और जैसे हम इसको सनलाइट पर निकालते हैं, चाइना डिश होती है हमारे पास, चाइना डिश पे बेटा हमने किया क्या, सिल्वर क्लोराइड को निकाला जिसका कलर हमारे पास व्हाइट होता है। थोड़ी देर के लिए क्या करें, इसको जाकर के धूप पर रख दें। तो जैसे हम इसको धूप पर रखेंगे, आफ्टर सम टाइम्स इसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा और तुरंत हमारे पास सिल्वर जो था उसका कलर बेटा हमारे पास ग्रेइश कलर में होना कन्वर्ट हो जाता है। एक हम इसकी और एग्जांपल की बात कर सकते हैं, 2AgBr। यहां पर भी बेटा हमारे पास सनलाइट प्रेजेंट होती है और इस पूरी रिएक्शन पर भी Ag अलग होता है और बेटे Cl2 हमारे पास क्या होता है, अलग हो जाता है। सेम दोनों का ही हमारे पास सेम प्रोसेस है। कंफर्म है? डिकम्पोजिशन का मैंने एक पार्ट आपको बताया हीट से होती है, दूसरा बेटा मैंने आपको बताया सनलाइट से होती है और तीसरा अब हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से। देखिए हीट का सिंबल ये डेल्टा बोलते हैं। सनलाइट की प्रेजेंट पे भी जो रिएक्शन होती है, आप क्या देख रहे हैं, सिंगल सब्सटेंस है, सिंगल सब्सटेंस जाकर के हमारा टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस पे जाकर के ब्रेकअप हो रहा है। तो दैट वन वाज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। और लास्ट अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये कैसे रिएक्शन होती है। तो एक हम छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं 2H2O। 2H2O पे बेटा हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन बेटा हमारे पास क्या होता है, अलग हो जाता है। यानी यहां पर हमने क्या किया, इन दोनों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराया। तो ये रहे डिकम्पोजिशन के हमारे पास तीनों पार्ट। सबसे पहला हमने आपको बताया हीट, दूसरा बेटा मैंने आपको बताया सनलाइट, दूसरा सेकंड, थर्ड और लास्ट मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी। अब तीनों रिएक्शन पे खास बात देख रहे हैं कि सिंगल सब्सटेंस होगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक होने की कोशिश करता है। कंफर्म है डिकम्पोजिशन के पार्ट? डिकम्पोजिशन सिंगल सब्सटेंस का ब्रेक होगा अपने टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस पे, जिससे कि वो दोनों मिल करके ही बने होंगे। और अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए अब हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, जैसे यहां पर AB एक सब्सटेंस था और यहां पर एक C कंपाउंड है, दोनों आपस में आकर के रिएक्शन होते हैं। यानी AB की रिएक्शन हमारे पास ओवरऑल किससे हो रही है बेटा, C से हो रही है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि A हमारे पास किसके साथ आ गया, C के साथ आ गया और B क्या हुआ, अलग हो गया बेटा। तो दिस रिएक्शन वाज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक हम इसके छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं। हम यहाँ पे करते हैं क्या है, CuSO4 को लेके आते हैं, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट। हम क्या बोलेंगे, इसको कॉपर सल्फेट बोलेंगे। और जैसे कॉपर सल्फेट हमारे पास जिंक से रिएक्शन करेगा बच्चों, तो हमारे पास बनता है ZnSO4 और कॉपर। कंफर्म है? इस पूरी रिएक्शन में आपने क्या देखा, CuSO4 था, जिंक था, सेम एज इट इज। जैसे मैंने आपसे कहा था AB है, C है, दोनों ने आपस में रिएक्शन करा। तो C ने क्या किया, B की पोजीशन को ले लिया और B को क्या होना पड़ा, अलग होना पड़ा। ये एक तरीके से हमारे पास इसका एग्जाम्पल। एक हम और एग्जाम्पल से आपकी बात करते हैं, CuSO4 plus Mg is conversion on MgSO4 plus Cu। यानी यहां पर एक सब्सटेंस अपनी पोजीशन को बेटा क्या करता है, हर हाल पर चेंज करने की कोशिश करता है। तो दिस वन वाज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंफर्म है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की।
अब देखिए जैसे ए बी था और ये हमारे पास सी डी था, ए बी और सी डी आपस में हमारे पास रिएक्शन करने चलते हैं और होता है क्या है, ए सी के साथ रिएक्शन कर लेता है, बी डी के साथ, यानी दोनों के दोनों एटम ने अपनी पोजीशन को ओवरऑल बेटा क्या किया हुआ है, रिएक्शन कर रखा हुआ है। तो दिस रिएक्शन वाज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम एक छोटे से एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया AgNO3 और बेटा ले लिया NaCl। जैसे ही हमारे पास AgNO3 जिसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं NaCl से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा बेटा, AgCl अलग हो जाएगा और बेटे हमारे पास NaNO3 अलग हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, ये Ag है, Ag के साथ अभी तक नाइट्रेट था, लेकिन जैसे ही हमने डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करी तो Ag के साथ कौन आ गया, Cl आ गया, और Na के साथ बेटा कौन आ गया, NO3 आ गया। यानी आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों के दोनों रिएक्शन, दोनों के दोनों सब्सटेंस अपनी अपनी रिएक्शन को चेंज कर रहे हैं। दिस वन वाज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर दोनों सब्सटेंस अपने आयंस को क्या करेंगे, म्यूचुअली चेंज करते। एक छोटा सा एग्जांपल हम और ले सकते हैं कि जैसे यहां पर ये प्लस चार्ज हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो हम एक सिंपल से वर्ड में और इसकी बात समझ सकते हैं कि हमेशा प्लस पार्ट निगेटिव से रिएक्शन करता है और इसका प्लस इसके माइनस से जाकर के रिएक्शन कर लेगा। कंफर्म है? चलिए अब हम लास्ट टाइप की बात करते हैं, जिसको बच्चों हमने बोल रखा है कि ये हमारे पास होता है रिडॉक्स रिएक्शन। आइए डिस्क्राइब करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए, रिडॉक्स रिएक्शन देखिए, रिडॉक्स का मतलब आपको दो वर्ड यहां पे मिलके बने हुए, रिडॉक्स, री का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। यानी एक ऐसी रिएक्शन जिस पर हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हो, दैट वन इज कॉल्ड रिडॉक्स। कंफर्म? एक ऐसी रिएक्शन जिस पर हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो, उसको बेटा हम बोलते हैं रिडॉक्स। अब हम बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन हम आपको बिल्कुल दो अभी सिंपल से वर्ड बोलेंगे कि रिडक्शन हमारे पास क्या होता है, जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाए या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। प्लस का मतलब ऐड होने से, यानी इस रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन किसी भी रिएक्शन पे ऐड हो रहा है तो वो बेटा हमारे पास है रिडक्शन, और अगर हमारे पास ऑक्सीजन जा रहा है तो वो बेटा हमारे पास होता है रिडक्शन। और सेम इसी का पार्ट, अगर हम किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड कर दें या फिर हम क्या करें, वहां से हाइड्रोजन को हटा दें, या तो बेटा हम ऑक्सीजन को ऐड करवा दें या फिर बेटे हम क्या करें, वहां से ऑक्सीजन को हटा दें, तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बेटा हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए अब हम इसके एक छोटे से एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे हमने यहां पे लिखा Cu प्लस H2O, क्या लिखा बेटे, Cu प्लस सॉरी, हम यहां पे लिखेंगे CO प्लस H2, सॉरी, देखिएगा CuO प्लस H2 अगर हम यहां पे लिख देते हैं, और जैसे ही हमने यहाँ पे CuO प्लस H2 लिखा तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी बेटो, क्या हो गया हमारे पास, Cu अलग हो गया और H2 अलग, H2O के साथ अलग हो गया। अब देखिए, जब भी आप कभी भी किसी भी रिएक्शन में चेंज को देखना चाहते हैं तो हमेशा आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे। कहां से देखेंगे बच्चों, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। देखिए यहां पर रिएक्टेंट पे ऑक्सीजन था, क्या यहां पर ऑक्सीजन है, नहीं, यानी हम यहां पर क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बेटा हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है भैया मेरे, रिडक्शन। अब यहां पे देखिए हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में जाकर के हाइड्रोजन हमारे पास ऐड हो रहा है, यानी हम इस रिएक्शन को बेटा क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन। यानी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिस पर हमारे पास ऑक्सीजन, सॉरी, जिस पर हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हो, दैट वन वाज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप इस एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि मैंने एग्जांपल लिया था CuO प्लस H2। यहां से आप याद रखिएगा, जब भी आप कभी भी ये चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो आप हमेशा बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जाकर के ही चेक करेंगे। ये रिएक्टेंट होता है हमारे पास, ये है प्रोडक्ट,
यहां से इधर जब आपने जाना शुरू किया तो देखा क्या ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन ना होने का बेटा मतलब क्या है कि हमने ऑक्सीजन को हटाया हुआ है, यानी वहां से ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। दिस वन वाज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम दो और छोटे से पार्ट की बात कर लेते हैं। दो हमारे पास बेटा पार्ट आते हैं, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ये भी एक तरीके से केमिकल रिएक्शन के पार्ट होते हैं, उनको भी डिस्क्राइब कर लें। एक्सोथर्मिक एंड endothermic reaction कि what is the mean of endothermic reaction and what is the mean of एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक छोटी सी बात हम आपसे बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बात करते हैं बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा C+O2, इसकी बात कर रहा हूं मैं, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की C+O2 इज कन्वर्जन ऑन CO2 प्लस हमने इसको हीट दिया, यानी जब हमने कार्बन से ऑक्सीजन को बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बना ही बना और उसके साथ हमारे पास हीट रिलीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, हीट रिलीज हो रही है, यानी हम हीट इज गिवन आउट। हम सिंपल सी लाइन बोल सकते हैं, हीट इज गिवन आउट। तो दिस रिएक्शन वाज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन पर होता क्या है, हमको सब्सटेंस को हीट कराना पड़ता है, जैसे C+2S। अब हम इसे हीट करेंगे तब जाकर के बेटा ये क्या होता है, CH2 फॉर्म पे कन्वर्ट होता है। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रही हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन के पार्ट। अगर आपको कुछ भी इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करता हूं। ओके, थैंक यू।